हाय गाइस। तो आज हम एक ऐसा स्टॉक देखेंगे जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में आता है और वो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वैल्यू इन्वेस्टिंग आपके पोर्टफोलियो में आने वाले कुछ सालों में कर सकता है। तो चलिए आज उस स्टॉक को पूरा तोड़ देते हैं फंडामेंटली एंड टेक्निकली। स्टॉक का नाम मैं जल्दी बताता हूँ, बट उससे पहले हम इंडस्ट्री एनालिसिस अभी शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इंडस्ट्री एनालिसिस मैंने पूरा किया है। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च पेपर पढ़े हैं और तब जाके कुछ ऐसा एक कंक्लूजन निकाला है कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और 2030 तक कितनी बड़ी हो सकती है। सेक्टर को गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा पुश दे दिया है। तो अगर हम देखें कि अभी इस सेक्टर में गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक 50% जो भी पावर आएगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही आएगी और 2070 तक वो ज़ीरो कार्बन इमिशन की इंडस्ट्री मीन्स अपना इंडिया करना चाहते हैं। अभी हम देखें तो 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी कितनी हो सकती है, तो वो हो सकती है 450 गीगावाट की। उसमें से सोलर इंडस्ट्री कितनी रहेगी, वो रहेगी 280 गीगावाट। अगर परसेंटेज निकाला जाए तो वो बनता है 60% का। एंड अभी अगर उस इंडस्ट्री को हमें अचीव करना है मीन्स 280 गीगावाट को हमें अगर प्रोड्यूस करना है तो बजट कितना लगेगा, वो लगेगा $215 बिलियन तक फंडिंग हो सकती है। अभी देखते हैं कि FY25 में सोलर की इंडस्ट्री है कितनी बड़ी। तो अभी तक है वो 100 गीगावाट्स की और आने वाले कुछ 4-5 साल में मीन्स टिल 2030 तक 280 गीगावाट की वो इंडस्ट्री हो सकती है। सोलर पावर जो है अभी अप्रॉक्सीमेटली 20% कंट्रीब्यूट करते हैं इन टोटल पावर मीन्स जो कि अपने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स वगैरह है विदाउट रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल। सो वो 20% करते हैं। बट इन टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन आएगा, है मीन्स अपना विंड पावर आएगा, इथेनॉल वगैरह आएंगे, देन अपना सोलर भी आएगा। तो सोलर इसमें करता है 44% का कंट्रीब्यूशन। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो FY25 में 227 गीगावाट की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री मुझे दिख रही है। अगर हम इसका ब्रेकडाउन भी करें नंबर्स में तो वो कितना जा सकता है अभी समझते हैं। तो जैसे मुझे दिख रहा है कि 227 गीगावाट का रिन्यूएबल इंडस्ट्री है अपना। अगर मैं इसमें PLF जोड़ दूँ, PLF होता क्या है मीन्स समझो कि एक्चुअली हम कितना मीन्स पावर कैप्चर कर पा रहे हैं, मीन्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं एंड टोटल है कितना। मीन्स समझो दिन में 6-7 आवर्स ही मीन्स अपना डे रहता है तो सन भी उतना ही रहेगा और उस हिसाब से ही सोलर पावर प्रोड्यूस हो सकता है। उस हिसाब से मैंने 25% लिया है इंटू 365 इंटू 24 आवर्स। अगर ये मैं कैलकुलेट कर दूँ तो 497.1 बिलियन यूनिट्स जनरेट करेगी, जो कि किलोवाट आवर्स का अपना ऐसा यूनिट माना जाता है इस इंडस्ट्री में। अगर मैं बिलिंग यूनिट भी निकालूँ, 1 बिलिंग मीन्स 1 यूनिट का ₹3 भी मल्टीप्लाई करूँ तो ये इंडस्ट्री ओवरऑल बनती है 1.5 लाख करोड़ की। अगर इसी हिसाब से हम सोलर इंडस्ट्री का भी कैलकुलेशन करें तो वो इंडस्ट्री बनती है 65,700 करोड़ की। तो अभी देखते हैं कि ये कंपनी है कौन सी और इसमें एक्चुअल पोटेंशियल कितना हो सकता है आने वाले कुछ सालों में। तो चलिए अभी उसका बिजनेस हम एनालाइज करते हैं। तो कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज। ये कंपनी करती क्या है, तो ये सोलर PV मॉडल्स बनाती है और उसके सेल्स भी बनाती है। तो ये एक्चुअली बनाती कितनी है, 15 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है अभी तक इस कंपनी की। ओवरऑल मार्केट शेयर अगर हम देखें इस सोलर इंडस्ट्री का तो 14.1% इस कंपनी ने मार्केट शेयर कैप्चर किया है, जो कि सबसे बड़ा मार्केट शेयर इस कंपनी ने कैप्चर किया है। ऑलमोस्ट इसका रेवेन्यू 3 टाइम्स बड़ा है बाकी कंपैरेटिवली किसी भी कंपनी से। ये कंपनी एक डोमिनेंट है इस इंडस्ट्री में। ओवरऑल 400 प्लस फ्रेंचाइजी इस कंपनी में मुझे दिखे हैं एंड ये 28 स्टेट्स में कंपनी अभी तक दिखी है जो कि सोलार का मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अगर इस कंपनी का हम ईयर ऑन ईयर भी सेल्स देखें तो ये अभी आपको मेरी स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ जूम करके, वेट अ मिनट। तो देखो रेवेन्यू जैसे मैंने निकाला है 2020 से 2025 तक, तो ऑलमोस्ट ये 2-3 साल कंपनी का रेवेन्यू इतना कुछ दिखा नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का
पुश इतना ज़्यादा नहीं था। पर अगर हम देखें तो अभी कुछ 2-3 साल में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स बनाए, जैसे PLI स्कीम में ये कंपनी ने 24,000 करोड़ का अभी तक फंडिंग उठाया है। जैसे कि रूफटॉप सोलार के लिए गवर्नमेंट ने PM सोलार घर, मुफ्त बिजली योजना जैसी फैसिलिटीज़ बनाई है। इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पुश गवर्नमेंट ने दिया है इस इंडस्ट्री को, और उसके बाद ही 2023, 24, 25 में काफ़ी ज़्यादा इस इंडस्ट्री में ग्रोथ दिखाई दी है। और इसी की वजह से वारी एनर्जीज़ में भी ऑलमोस्ट देखो इधर 136% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी है, और FY25 में क्लोज़ किया है 14,444 पे। अगर इसका EBITDA मार्जिन भी मैं अगर देखूँ तो ये ऑलमोस्ट अभी इधर था 4-5%, पर ऑलमोस्ट 2023 से 2025 में ही हुआ है 13 से लेके 18% ऑन एन एवरेज। अगर इस कंपनी का आप मैनेजमेंट एनालिसिस भी पढ़ोगे, जो कि मैंने पढ़ा है, तो उन्होंने इसमें बताया है कि आने वाले साल में हम 5,500 से लेके 6,000 का EBITDA हम मेंटेन करेंगे। अगर ये मेंटेन करें और EBITDA मार्जिन अगर मैं ये डाल दूँ तो आने वाला साल जो रहेगा FY26 में कंपनी का रेवेन्यू बनेगा 29,185 करोड़ का। इसका ईयर ऑन ईयर में निकालूँ तो ये बनता है 102%, विच इज़ अ मैसिव रेवेन्यू फॉर मी एटलीस्ट। तो अभी हम देखते हैं की रेशियोज़, जो मैंने 3 के रेशियोज़ निकाले हैं जो भी बढ़ावा देते हैं कि क्यों ये कंपनी मुझे अच्छी खासी लग रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 35% का है। ROC क्या होता है इन लेमन लैंग्वेज अगर मैं बताऊँ तो कंपनी को बढ़ाने के लिए कितना कैपिटल डिप्लॉय हुआ और उसका रिटर्न अभी तक कितना मिला है रेवेन्यू के हिसाब से। अगर मैं CFO बाय EBITDA निकाल तो 1.16 है। CFO होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कितना जनरेट हुआ है कंपेरेटिव टू EBITDA। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.13 है, और PE अगर देखें 45.7 है। इंडस्ट्री का PE रेशियो भी मुझे उतना ही दिखा है 45 तक, तो ये कंपनी अच्छी खासी दिख रही है। डेट टू इक्विटी मतलब कंपनी की बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा कम दिखी है, विच इज़ ऑल्सो गुड साइन, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट भी मुझे दिखे अच्छे खासे, और उसी से कंपनी आने वाले सालों में कैपेक्स भी कर सकती है। कंपनी का अगर हम ऑर्डर बुक भी देखें तो अभी तक FY26 तक इस क्वार्टर में 43% आया है इंडिया से और 57% आया है ओवरसीज़ से। ये ओवरसीज़ मतलब US से आया है। ये 47,000 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक है। अगर हम देखें 44,400 का तो रेवेन्यू है, और ऑर्डर बुक कंपनी के पास है 47,000 का, विच इज़ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ग्रेटर दैन करंट ईयर। अगर हम इसका एक्चुअली एनालिसिस करें तो मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि अभी तक 25 गीगावाट का ऑर्डर बुक है, एक्चुअली लिया नहीं है उनके ऑर्डर बुक में, बट 100 गीगावाट्स का तक भी पाइपलाइन है, जो ऑलमोस्ट सोलर इंडस्ट्री की तो मीन्स अभी की मार्केट कैपिटलाइजेशन ही है। की नोट्स में अगर आपको बताओ इस कंपनी का, तो कैपेक्स ही हुआ इस ईयर में 3,274 करोड़ का, जो कि 2 गुना बढ़ा है FY24 से। अगर FIS की बाइंग भी देखें और इसी क्वार्टर में देखें तो 2% से ज़्यादा बढ़ी है। पिछले क्वार्टर में मुझे कुछ दिखी थी 0.68% वगैरह, और अभी दिख रहे 2.7% तक। तो ये कुछ काफ़ी ज़्यादा मैंने ब्रीफ में बताया कि क्या क्या अच्छे खासे पॉइंट हो सकते हैं ये कंपनी को पिक करने के लिए। तो अभी देखते हैं कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए अभी देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम अभी देखें तो करंट मार्केट प्राइस भी कंपनी का 2,978 पे है जब से ये IPO खुला है। अगर मैं उसकी सपोर्ट भी देखूँ तो आता है 2,481 का, जो कि मेरी ज्ञान थ्योरी के हिसाब से भी अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। कंपनी ने हाई मारा था 3,644 का, और अभी मुझे लगता है कि कंपनी स्टॉक जो है, कंपनी बोल सकते स्टॉक भी बोले एक ही चीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा इधर ही कंसोलिडेशन कर सकता है। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो तो अभी भी स्टॉक्स को पिक कर सकते हो, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो। अगर आप मोमेंटम वाले स्टॉक्स ढूंढते हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ढूंढते हो, तो ये बनेगा स्विंग ट्रेड यहाँ से, जब ये रेजिस्टेंस पार करेगा उसके ऑल टाइम हाई से। तो अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग आप करना चाहते हो तो अभी भी ये स्टॉक मेरे हिसाब से ले सकते हो।
तो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। मैं कुछ 40-50 पेजेस पढ़ के ये कुछ फंडामेंटल एनालिसिस निकालता हूँ, यही मेरा एज ए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट काम रहता है और मैंने आपको ये सब ब्रीफ में बताया है। ये वीडियो मैं जस्ट फॉर योर एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। आई गेस आप इसको लाइक करना भूलेंगे नहीं। टिल द माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।